आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तीसरी पुलिस ने शुक्रवार सुबह कोयला लदे 8 मोटरसाइकिल के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीसरी थाना के मुख्य सड़क गम्हरिया में स्थित धर्मकांटा के पास पुलिस ने सभी कोयला लदा बाइक को रोककर पलट दिया। इसके बाद जेसीबी से एक ट्रैक्टर में लोड कर थाना ले गए। बता दें कि तीसरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में बंगला भट्टा व चिमनी भट्टा में मोटरसाइकिल लदा अवैध कोयला खपाया जाता है। तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि तीसरी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला लदा मोटरसाइकिल आ रहा है। इसी सूचना के आधार में छापेमारी कर 8 मोटरसाइकिल से 70 क्विंटल कोयला के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में एसआई बेले उराव, राहुल यादव, रोहित कुमार सहित कई पुलिस के जवान मौजूद थे। जो है सूचना प्राप्त हुआ कि अवैध रूप से जो है मोटरसाइकिल में कोयला लोड करके जो है और तीसरी थाना क्षेत्र में जो है आया हुआ है। तो इस सूचना पर जो है सत्यापन करते हुए छापामारी किया गया और अवैध कोयला लोड जो है 8 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। लगभग 70 क्विंटल कोयला और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। क्रिसमस के मौके पर बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान चॉकलेट रेस, फ्रॉग जंप, म्यूजिकल चेयर, समूह नृत्य, एकल नृत्य, भाषण एवं कविता वाचन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने सेंटा और छात्राओं ने परियों के परिधान से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और शांति व खुशहाली का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इसकी शोभा में 4 चांद लगा दिए। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एचके डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता बच्चों की सृजनात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा को निखारती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा।
आज क्रिसमस डे के अवसर पर जो है छोटे बच्चे लोग को LK से लेकर 2 तक के बच्चे लोग जो है अपना सांता क्लॉज का ड्रेस में आया और उनके कंपटीशन रखा गया था। आज के दिन में तरह तरह का डांसिंग कंपटीशन है और एक्शन कंपटीशन है और वो बच्चे अपना अपना कर रहे हैं। इससे क्या है कि बच्चे घर से निकले ड्रेस पहने तो उसकी मनोबल बढ़ेगी और उत्साह बढ़ेगा, इसीलिए इस प्रोग्राम को किया गया है। जिले के तिसरी गांधी मैदान में चाइल्ड फंड इंडिया के द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों व युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों में लीडरशिप का विकास हो, इसके लिए विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों के बीच चित्रकला व खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में काफी बच्चे एवं बच्चियां सम्मिलित हुई, लेकिन आयोजकों द्वारा कोविड नियम का पालन नहीं किया गया। भीड़ में 1 या 2 बच्चे ही मास्क पहने थे, बाकी सभी बच्चे बिना मास्क के ही थे। इस दौरान उपाध्याय कौशल केंद्र के मणिचंद मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों व युवाओं को संबोधित कर विभिन्न ट्रेंड की जानकारी दी और लीडरशिप की गुणवत्ता कैसे विकसित हो, इसके लिए कई बातें बताई। कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन के अजय मिश्रा, चंदन कुमार, जयराम प्रसाद ने युवा कैसे विकास करेंगे इस बात की जानकारी दी। चाइल्ड फंड इंडिया के उपेंद्र कुमार ने कहा कि संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा व जीविकोपार्जन पर कार्य करती है। कार्यक्रम में रवि रंजन कुमार, मुकेश पासवान सहित गांव के कई लोग मौजूद थे। द्वारा हमारा तीसरी में 3 पंचायत में करीब 30 गांव में 200 बच्चे के साथ अभी काम किया जा रहा है। आज ये युवा महोत्सव इसमें है कि बच्चों का लीडरशिप कैसे विकास हो, कैसे डेवलप हो और बच्चों को हम कैसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़ सकें। इसी उद्देश्य से आज का ये युवा महोत्सव हम लोग कार्यक्रम रखे हैं ताकि बच्चे का लीडरशिप डेवलप हो और कौशल विकास, प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना है उससे वो जुड़ सके। इसके लिए हम लोग BDU-JKKY से हम लोग साथी भी बुलाए हैं ताकि बच्चों को काउंसलिंग कर वो बच्चे को प्रोग्राम के साथ जोड़ सकें। IRPC संस्था गिरिडीह में लगातार गरीब एवं मजदूर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। एक बार फिर से IRPC संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद के नेतृत्व में ठंड के मौसम को देखते हुए बरवाडी स्थित करबला मैदान एवं पहाड़ीडीह इन दोनों स्थानों में सभी समुदाय के गरीब एवं मजदूर लोगों को कपड़े एवं मास्क बांटे गए, जिससे लोगों में काफी खुशी देखी गई। मौके पर लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद ने बताया कि इस प्रकार के काम जो गरीबों की मदद करता है, इस्लाम में इसका बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्य करने से समाज में भाईचारा एवं एकता बनी रहती है। मौके पर शादाब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, हाजी आफ्ताब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफा, महसर उद्दीन तूफी, सहबाज आलम, अदनान हैदर, सहनवाज आलम, मोहम्मद वसीम सहित कई लोग मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरवाडी में IRPC के ज़रिए हम लोगों ने क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा, जो कि बहुत ही अच्छा रहा और जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला जिस तरीके से कुरान में हमको फरमाते हैं कि हमें लोगों पर के साथ भलाई करना है, भलाई का काम करना है, इंसानियत का काम करना है। और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं सुनन अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1504 में कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला अल्लाह ताला तुम पर रहम करेंगे। और भी हदीसें हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इससे जब पूछा गया कि सबसे अच्छा काम कौन सा है तो उन्होंने कहा कि लोगों को कपड़ा पहनाना, उनका भूख मिटाना और उनको कपड़ा पहनाना। तो इसी के तहत हम लोगों ने आज ये क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस तरीके के काम करते रहेंगे। हमारा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम लोग इस ठंड में करेंगे। तो आप सभी से हमारी ये गुजारिश है कि हमसे जुड़ करके इस काम में आप भी सपोर्ट करें। आज IRPC के तरफ से और IRPC के बैनर तले गिरिडीह में ठंड को देखते हुए गरीब एवं असहायक लोगों तक IRPC की जानिब से क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगाया गया है, जिसमें पहले अभी हम लोग बरवाडी करबला मैदान स्थित में लगाएं और अभी आप देख रहे हैं पहाड़ीडीह जो भूत बंगला के सामने हम लोग कपड़ा बांट रहे हैं और जितने भी गरीब लोग हैं उन तक हम लोग कपड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और आपको ये आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि IRPC लगातार सोशल वर्क हमेशा करती रहती है और आगे भी करते रहेगी। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इसी को लेकर आज सदाब अहमद के नेतृत्व में एवं सभी वॉलंटियर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सारे लोग कपड़ा ले गए और काफ़ी खुशी महसूस किए हैं IRPC की जानिब से, और आगे भी हम लोग इस तरह का काम करते रहेंगे। गांवा प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी BDO संतोष प्रजापति मौजूद थे। बैठक में निर्माणाधीन चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। वहीं मनरेगा योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान प्रभारी BDO संतोष प्रजापति ने कहा कि सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन आवास को पूरा कराएं और इसकी जानकारी विभाग को दे। वहीं बैठक में 15 जनवरी तक चलने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान में 100% लोगों का टीकाकरण कराने पर बल दिया गया। BDO ने कहा कि इस अभियान में सभी लोग टीका अवश्य रूप से ले। मौके पर MO प्रदीप राम, BPO दीपक कुमार, BPRO संजय कुमार, पप्पू कुमार, नीतीश कुमार, सुनील मंडल, राकेश कुमार, प्रभु हाजरा, कविता देवी व विजय कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। ग्रामीण विकास योजना के तहत जो मनरेगा से योजना चल रही है उसका कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे हम लोग टीकाकरण के लिए। टीकाकरण की ड्यूटी खत्म होगी, कैसे हम लोग 15 जनवरी तक 100% लोगों का टीकाकरण कर देंगे। उसके लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं PPM और प्रखंड कर्मी से मिलकर। तो हम लोग जो बनाए हैं उसमें हम लोग अचीव कर लेंगे। सबको बताया गया है कि प्रत्येक दिन आप लोग सर्वे रिपोर्ट अपना कंट्रोल रूम में जमा करें, और फिर हम लोग मनरेगा से संबंधित समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। गांवा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय साख में जागो फाउंडेशन की ओर से RMI के सौजन्य से 2 दिवसीय माइका महोत्सव का समापन शुक्रवार को किया गया। समापन के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। मौके पर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र वर्मा ने खोरठा गीत गाकर लोगों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों व बच्चों के विकास पर स्थानीय लोगों से मिलजुल कर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि माइका महोत्सव इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। यह क्षेत्र ढिबरा जैसे खनिज संपदा से भरा है, लेकिन यह कब तक भरा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जागो फाउंडेशन द्वारा लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वैक्सीनेशन में काफी बढ़ोतरी हो रही है। जागो फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष सरोजित कुमार ने कहा कि 2 दिन के इस माइका महोत्सव में बच्चों के बीच विभिन्न खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा देखकर काफी खुशी हुई। इस तरह का कार्यक्रम साख पंचायत के अलावा सभी प्रखंड, सभी पंचायतों में होना चाहिए। मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, कौशल पासवान, सुनील यादव, ललित पांडे, हेमलाल यादव, अखिलेश यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष गांवा चंद्रशेखर आजाद, महेंद्र कुमार, विकास जॉनी, अजीत पांडे व मथुरा यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
रे समाज तेरा इंसाफ कैसा, बेटिया के बाप भटके, बेटिया के बाप भटके। सम्मानित करेंगे जागो फाउंडेशन के वॉलंटियर जागो सोनम कुमारी RMI के द्वारा संचालित परियोजना मुखिया जी से आग्रह होगा कि खड़े होकर 22 तारीख से ताली बजाने बच्चे, साख ताली बजाते रहेंगे। बच्चों के द्वारा जो बाल मंच बनाया गया, उन बाल मंचों के साथ विभिन्न तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताली बजाते रहेंगे। बालिकाओं का क्रिकेट मैच हुआ, बालकों का क्रिकेट मैच, श्री राम यादव जी का तो साल देकर सम्मानित करेंगे हम लोगों ने किया। जागो फाउंडेशन के वॉलंटियर सोनी कुमारी, वितरण किया जा रहा है सोनी कुमारी, और ताली बजाते रहिए आप लोग। हम लोग का जो उद्देश्य है, ये है कि सभी बच्चे को कैसे हम जो बच्चों का अधिकार, वो अधिकार ताली बजाइए, ताली बजाते रहिए। हर बच्चा शिक्षा से कैसे जुड़ सके, शिक्षा से वो और अब आगे कैसे बढ़ गाँव के सके। विधायक प्रतिनिधि देखेंगे श्री मुन्ना सिंह जी बच्चे हैं जो को शिक्षा साल देकर सम्मानित करेगी अभी मुस्कान सिन्हा। क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोला ताली है। बजाते रहिए, ताली। जो नीचे के बच्चे हैं उनको अभी भी पढ़ाई में बहुत समस्या हो रही है। तो हम लोग संस्था के माध्यम से उन बच्चों के साथ पढ़ाने का काम, उन बच्चों को गाँव के जिला परिषद सदस्य काम श्री राजेंद्र चौधरी जी को वो साल देकर सम्मानित करेंगे। 100% स्कूल कैसे जागो के वॉलंटियर साथी रानी बच्चों मुर्मू, के साथ, अभिभावक के साथ, रानी टीचर जाएंगी के साथ, विद्यालय प्रबंधन और के श्री साथ राजेंद्र चौधरी जी का 2021 आउटकम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल अशोका इंटरनेशनल होटल में मनाया गया। जागो फाउंडेशन, TDH, NH और CIF के संयुक्त सहयोग से माइका खनन क्षेत्र तिसरी में चल रहे परियोजना माइका खनन क्षेत्र के बच्चों का शिक्षा से सतत रूप से जुड़ाव किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गांव में वर्ष 2021 में किए गए कार्य, जिससे समुदाय में क्या बदलाव आया है, उन बदलाव को बच्चे, ग्रामवासी और PRI सदस्य किस रूप से देख रहे हैं, साथ ही वर्ष भर में किए गए कार्यों से जो बदलाव आए हैं, उन्हें छोटे छोटे चार्ट पेपर के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यक्रम में TDHNL से मार्कंडे मिश्रा, दीनबंधु, जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ, बाल मंच के बच्चे, कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जागो फाउंडेशन के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कार्यशाला है जिसमें हमने पिछले 1 साल में माइका प्रभावित अंचल में बच्चों के, उनके परिवार को किस तरह से बच्चे शिक्षा से सतत रूप से जुड़े रहेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने 1 वर्ष में क्या क्या किया है, उसका क्या सुफल हुआ है, क्या क्या चुनौतियां आई हैं, भविष्य में इस प्रोग्राम को और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में बच्चे, उनके परिवार, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे संस्था के सहयोगी, जागो फाउंडेशन के सचिव श्री बैद्यनाथ महतो जी, के परियोजना के समन्वयक श्री आशीष पांडे, जीविका समन्वयक प्रदीप कुमार ठाकुर और इसके साथ साथ विद्यालय प्रबंधन समिति एवं PRI मेंबर्स, आंगनबाड़ी मेंबर्स, ये सभी लोग इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। और ये सभी लोगों को एक साथ में बुलाने का मतलब यही है कि ये लोग प्रोग्राम के बहुत ही मुख्य हिताधिकारी हैं और इनके सहयोग से ही प्रोग्राम का प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंट होता है और इसमें अच्छा है, बुरा है, क्या इम्प्रूव कर। जो कार्यशाला है, ये 2 दिवसीय कार्यशाला TDH नीदरलैंड और जागो फाउंडेशन CIF, ये तीनों संस्था के संयुक्त तत्वाधान में गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के बरवाडी पंचायत के 10 गाँव में अभी फिलहाल पिछले साल से माइका प्रभावित परिवार जो हैं, उनके बच्चों के सतत विकास के लिए एक कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास संस्था के तरफ से किया जा रहा है, उस क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं जो माइका टिवरा चुनने के काम में लगे हुए हैं, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए हम संस्था के प्रतिनिधि, जो अलग अलग संस्था के कार्यरत कर्मी हैं, वो लोग का एक प्रयास है कि बच्चों के बीच और समुदाय के बीच, परिवार के बीच, साथ ही जो सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में संस्थान हैं, विद्यालय, आंगनवाड़ी, उसको कैसे सशक्त बनाया जाए और उस सशक्त बना करके उस क्षेत्र के बच्चों को उन आंगनवाड़ियों और विद्यालय से जोड़ करके उनके शिक्षा के स्तर को ऊपर लाया जाए
और जहाँ भी किसी भी स्तर पे अगर बच्चे पिछड़ रहे हैं या परिवार के लोग पिछड़ रहे हैं, उस लेवल पे हम लोग उसका पहचान करके और संस्था के माध्यम से विभिन्न तरह के गतिविधियां संचालित करके आज भी मैं अपने पूज्य पिताजी के हाथ से, हमारे पूज्य पिताजी यहाँ पे आदरणीय परमेश्वर पासवान जी, बड़े भाई केशव मोहन पासवान जी, बड़े भाई आदरणीय राकेश रंजन जी, हमारे जीजा जी आदरणीय नरेश पासवान जी एवं समस्त परिवारगण के हमारे दामाद लोग, बहनोई लोग, भाई लोग, सारे लोग उपस्थित होकर के आज शिव शंकर जी के साथ आकर के और इस घाट पे हम लोगों ने आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत और अपनी माता के स्मृति में आज 7 पौधा और कल उस दिन लगाया था 1 पौधा, 8 पौधा यहाँ लगाने का काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जैसी वैश्विक महामारी से पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व जो है त्रस्त था और उस समय जो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो उस ऑक्सीजन की कमी न हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसी के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जो पौधा लेके आवेंगे सो 7 पौधा जो है सो नीम का होना चाहिए और पीपल का होना चाहिए। तो आके के आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत निवर्तमान मेयर माननीय श्री सुनील पासवान जी के दिवंगत माता पानो देवी के श्रद्धांजलि में आज यहाँ उसरी नदी के किनारे स्मृति वृक्षारोपण किया गया और ये पौधारोपण माननीय निवर्तमान मेयर के पिता श्री परमेश्वर पासवान जी के और उनके भाई रमेश बाबू, उनके भाई राकेश जी, उनके दामाद, पोता और पूरे परिजनों के गरिमामय उपस्थिति में आज यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। हम जगह जगह जाते थे लेकिन निवर्तमान मेयर साहब के मां के याद में आज लगा के हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड के ICDS कार्यालय में यूनिसेफ के सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के बैनर तले LS, ICDS एवं सेविका के साथ 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जल एवं स्वच्छता सुदृढ़ीकरण के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पानी की गुणवत्ता परीक्षण के बारे में भी पूछा गया। गड्ढों में कूड़े कचरे का डंपिंग के बारे में बताया गया। AWC में महामारी को लेकर किशोरियों, महिलाओं के लिए सामान्य जानकारी को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें वर्ल्ड विजन से संतोष कुमार सिंह ने प्रशिक्षण दिया। उसके बाद इसके ऊपर में यहाँ सफाई किया, फिर इसके ऊपर में, उसके बाद हाथ के अंदर पोर में सफाई किया, इसके उंगली के अंदर में, उसके बाद नाखून लगाना है। हाँ, तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।